हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आशा करते हैं कि तुम सभी ठीक ठाक होगे। आज हम डायरेक्शन रेशियो तथा डायरेक्शन कोसाइन का लेक्चर नंबर 5 लेने जा रहा हूँ। इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो इस पर आधारित है और यूपी बोर्ड तथा सीबीएसई बोर्ड के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना अपने टाइम को वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें सबसे पहले हम टाइप वन पहले टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। टाइप वन में यह है कि यदि कोई सदिश आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप हो तो इसके डायरेक्शन कोसाइन एवं डायरेक्शन रेशियो ज्ञात कीजिए। इसके डायरेक्शन रेशियो ज्ञात करें। अब देखो, सबसे पहली बात है कि इस सवाल को कराने के पूर्व एक बार पुनः तुम्हें याद दिलाएं हैं कि आर वेक्टर के दिशा में इकाई सदिश जिसको हम अंग्रेजी में यूनिट वेक्टर कहते हैं, और दिशा को हम डायरेक्शन कहते हैं। इकाई सदिश को ज्ञात करने के लिए अर्थात आर कैप को ज्ञात करने के लिए हम आर वेक्टर में आर के परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड से भाग दे देते हैं। आर कैप इज इक्वल टू तो अगर आर वेक्टर का एक्स एक्सिस की दिशा में घटक एक्स हो, वाई एक्सिस की दिशा में घटक वाई हो और जेड एक्सिस की दिशा में घटक जेड हो, तो बच्चों आर वेक्टर बराबर क्या होगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एंड बटा आर बराबर क्या होगा? करड़ी में एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा एक्स बटा करड़ी में एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर आई कैप प्लस वाई बटा करड़ी में एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर जे कैप एंड प्लस जेड बटा करड़ी में एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन जेड स्क्वायर के कैप ये होगा। अब आपको ये पता है, पहले से हम बता चुके हैं अपने पहले लेक्चर में कि यह जो है डायरेक्शन कोसाइन है। यह डायरेक्शन कोसाइन है क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि जैसे मान लो कि यह तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये पुनः यहाँ रिपीट कर रहा है। आई रिपीट वंस अगेन, अगर मान लो कि इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है तो यहाँ से जब इस पर लंब डालोगे तो ये तुम्हारा एक्स होगा। ये ओरिजिन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, निर्देश तल का, और ये इसका कोऑर्डिनेट 0 0 0 है। तो इसके बीच की दूरी x माइनस 0 का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर। ये x है, ये एंगल अल्फा है, तो ये कास अल्फा हो गया। कास अल्फा बराबर x बटा करड़ी में एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन व्हाट? जेड स्क्वायर। इसको हम l से निरूपित करते हैं। इसी प्रकार m इज इक्वल टू योर कास बीटा, ये y एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल है, तो कास बीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड जेड एक्सिस के साथ बनाया गया जो एंगल है वो अगर गामा हो तो दैट इज एन इज इक्वल टू कास गामा इज इक्वल टू जेड बटा करड़ी में एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर धन व्हाट? जेड स्क्वायर। ये हमने बताया। अब देखिए, इसको हम कह सकते हैं कि तुम्हारा जो ये तुमने देखा कि आर कैप इज इक्वल टू, यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? कास अल्फा या एल लिख सकते हैं, तो एल आई कैप प्लस इसकी जगह पर हम m लिख सकते हैं, इसके स्थान पर m लिख सकते हैं एम जे कैप एंड धन इसके स्थान पर n लिख सकते हैं, तो धन n के कैप। अब देखिए ये एल एम एन क्या है? डायरेक्शन कोसाइन है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे
कि अगर किसी भी सदिश का हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो, किसी भी सदिश का डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो, तो उस सदिश के अनुदिश एक इकाई सदिश लिख लें, उस सदिश के अनुदिश एक इकाई सदिश लिख लें। अब जैसे देखिए क्वेश्चन हमारा ये है, हमें इसके लिए डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करना और डायरेक्शन रेशियो ज्ञात करना है, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो ज्ञात करना, बहुत ही ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में बात आ जाएगी। पहला क्वेश्चन मैं काफ़ी डिटेल बता रहा हूँ इसलिए कि अन्य क्वेश्चन अगर तुम्हें करना हो तो बहुत आसानी से तुम कर सको। अब देखो आर वेक्टर की दिशा में, जैसा कि यहाँ हमने थ्योरी में बताया, आर वेक्टर के दिशा में इकाई सदिश, आर वेक्टर की दिशा में तुम्हारा इकाई सदिश, जिसको अंग्रेजी में हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर, इंग्लिश बहुत मस्त है, यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो आर कैप इज इक्वल टू तुम्हारा आर वेक्टर बाई योर आर वेक्टर बाई आर, दैट इज योर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस योर 3k कैप एंड बटा में करड़ी में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, एंड दैट इज योर नथिंग बट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड बाई में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5 एंड 3 का स्क्वायर 9, दैट इज रूट में 40। ये हो गया तुम्हारा। अब बीच में प्लस है तो सब में डिवाइड करेंगे, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट तुम्हें पता ही होगा। यहाँ किसी भी चीज़ का गुणा नहीं है तो 1 का गुणा है तो 1 बाई रूट में 14 हो जाएगा आई कैप, एंड प्लस 2 बाई रूट में 14 हो जाएगा जे कैप, एंड प्लस योर व्हाट 3 बाई रूट में 14 हो जाएगा। ये तुम्हारा के कैप हो गया। अब तुम्हें पता है कि अभी थोड़ी देर पहले देखो आर कैप इज इक्वल टू हमने क्या निकाला था, आर कैप इज इक्वल टू क्या निकाला था, एल आई कैप एंड प्लस एम जे कैप एंड प्लस योर एन के कैप, ये हमने बताया था। तो जाहिर सी बात है कि एल के स्थान पर से क्या करने पर, तुलना करने पर। अब बताओ, तुम सभी देख सकते हो कि आई कैप का यहाँ गुणांक क्या है, एल है, और यहाँ आई कैप का गुणांक क्या है 1 बटा करणी में 14, तो 1 एल इज इक्वल टू 1 बाई रूट में 14 हो जाएगा। सिमिलरली एम इज इक्वल टू 2 बाई रूट में 14 हो जाएगा, एंड एन इज इक्वल टू तुम्हारा 3 बाई रूट में 14 हो जाएगा, 3 बाई रूट में 14 हो जाएगा। देखो ये तुम्हारा इसका क्या हो गया, इसका तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन आ गया। अब देखो एक चीज़ और तुमको बताते हैं, वो हमेशा याद रखना कि तुम्हें एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, अगर आंसर तुम्हें चेक करना हो, यदि आंसर चेक करना हो तो तुम ये देख लेना कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/14 प्लस 4/14 एंड प्लस योर 9/14, एंड दैट इज 9 4 13 1 14/14 हो जाएगा, तो दैट इज 1, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये देख लेना। अब देखो नाउ लिसन मी अगेन, एक चीज़ तुमको बता दें, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत आवश्यक है। ये कॉन्सेप्ट आवश्यक ये है कि हमने ये बताया था कि जो डायरेक्शन कोसाइन तुम्हारा होता है, डायरेक्शन कोसाइन, अब देखो डायरेक्शन रेशियो के संदर्भ में मैंने थोड़ा सा तुमको बहुत जल्दी में बता दिया था। यहाँ पर एक चीज़ तुम्हें क्लियर कर दें, डायरेक्शन रेशियो ये हमेशा डायरेक्शन कोसाइन के समानुपाती होता है, इन्हें प्रोपोर्शनल होता है। और डायरेक्शन रेशियो क्या है, एक नंबर है, एक संख्या है। डायरेक्शन रेशियो क्या है, संख्या है। तो माना डायरेक्शन रेशियो ABC है, ABC है। अभी हमने कहा कि ये जो डायरेक्शन रेशियो जिसको हिंदी में दिक् अनुपात कहते हो, यह दिक् कोज्या के समानुपाती होता है। तो L प्रोपोर्शनल टू कितने के, A के, यानी इम्प्लाइज दैट L इज इक्वल टू K हो जाएगा, या इम्प्लाइज दैट L बाई A इज इक्वल टू K हो जाएगा। सिमिलरली तुम्हारा M प्रोपोर्शनल टू B, ये संख्या माना है और ये डायरेक्शन कोसाइन है, इम्प्लाइज दैट M इज इक्वल टू व्हाट, KB, या implies that your M by B is equal to K, and N proportional to C implies that N is equal to your KC, implies that N by C is equal to K. Now listen me again here. तुम्हें ये मालूम हो गया कि L by A is equal to your what,
L by A इज इक्वल टू योर M by B इज इक्वल टू योर N by C। तो यहाँ पर एक चीज़ तुमको बता दें, देखो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तुम पहले से पढ़े हो, अब वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है इसको देख लो। जैसे 1/2 ये बॉक्स में हम लिख रहे हैं ताकि इसको समझो। 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू तुम्हारा 3/6 अगर हो, 3/6 हो तो तुम ये देख सकते हो कि ये बराबर हो जाएगा तुम्हारा L² यानी 1 का वर्ग, ये बराबर हो जाएगा तुम्हारा ये देखिए, इसको हम लिख सकते हैं कि दैट इज योर 1 का वर्ग, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग बटा 2 का वर्ग धन 4 का वर्ग एंड धन योर 6 का वर्ग अगर तुम लिखते हो तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3 का वर्ग 9, 4 13, 1 14 और 2 का वर्ग दैट इज 4, 4 का वर्ग 16, तो 4 और तुम्हारा कितना कि ये हो गया 16 और ये हो गया 26, तो 26 और 16 42 और 42 4 46, तो यहाँ आ जाएगा 6 के 36 सॉरी 36 और 16 52 और 4 56, तो ऊपर आ गया तुम्हारा 14 और बटा कितने के बटा 56, 14 बटा 56 हो गया। तो यह अगर 14 बटा 56 है तो इस स्थिति में अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें, इसका स्क्वायर रूट यानी इसको स्क्वायर रूट में लिख दें तो इट इज इक्वल टू रूट में 1/4 दैट इज 1/2 हो जाएगा। तो तुमने देखा कि यदि यहाँ पे 1/2 2/4 के बराबर है इज इक्वल टू 3/6 है, तो ये बराबर रूट में 1² प्लस 2² प्लस 3² अपॉन 2² प्लस 4² प्लस कितने के 6² के, और ये भी सेम इसी के बराबर आ जाएगा क्योंकि यह 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 36 16 52 और 2 का स्क्वायर, तो ये 1/4 1/2 आ जाएगा। तो तुमने ये देखा कि इस स्थिति में हम इस रूल का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं, तो यहाँ इस रूल का प्रयोग करेंगे तो L/A इज इक्वल टू M/B इज इक्वल टू N/C इज इक्वल टू रूट में L² प्लस M² प्लस N² अपॉन A² प्लस B² प्लस C² दैट इज L/A इज इक्वल टू M/B इज इक्वल टू N/C इज इक्वल टू 1/रूट में A² प्लस B² प्लस C² दैट इज L इज इक्वल टू A से 1 में गुणा करो, A बटा करड़ी में A² प्लस B² प्लस C², M इज इक्वल टू B बटा करड़ी में A² प्लस B² प्लस C² और N इज इक्वल टू C बाई करड़ी में A² प्लस B² प्लस कितना C²। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि A, B और C डायरेक्शन रेशियो है जैसा कि ऊपर हमने माना है, तो डायरेक्शन कोसाइन तुम्हारा A अपॉन इतना हो जाएगा। यानी अगर इस प्रस्तुत सवाल में आ जाएं तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि यह तुम्हारा अगर ये तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो है 1/√14 2/√14 3/√14 डायरेक्शन रेशियो है, तो 1 2 3 देखो यहाँ ये जो है तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो है ABC। अगर डायरेक्शन रेशियो है तो उस स्थिति में तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया A/रूट में A² प्लस B² प्लस C², B/रूट में A² प्लस B² प्लस C² और N इज इक्वल टू C रूट में A² प्लस B² प्लस C²।
तो स्पष्ट है कि यह तुम्हारा क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो होगा। अर्थात डायरेक्शन रेशियो इज इक्वल टू 1 2 3। अब देखिए, ये तो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब एक और सब क्वेश्चन इस पर लगवाते हैं। जैसे यदि कोई सदिश आर वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप हो, और यदि तो इसका डायरेक्शन रेशियो तथा डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करो। अब देखो, अब क्वेश्चन बहुत आसान हो, कोसाइन ज्ञात करो, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ये सबसे पहले हमें इकाई सदिश लिखना है, पता है तुम्हें, तो आर इक्वल टू बालक क्या लिखोगे, आर वेक्टर बटा आर लिख दोगे। ये बराबर क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और अपान में रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये बराबर 2 बटा 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 9 13, 5 का वर्ग 25, 25 और 13 38। तो दैट इज 2 बाई रूट में 38 आई कैप प्लस 3 बाई रूट में 38 जे कैप एंड प्लस योर 5 बाई रूट में 38 के कैप। इतना हो जाएगा तुम्हारा। अब आर कैप इज इक्वल टू पता है तुम्हें, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस योर कितने के, एन के कैप के, से क्या करोगे, तुलना करने पर तुम्हारा यहाँ पे तुलना अगर कर दें तो एल इज इक्वल टू कितना है, 2 बाई रूट में 38, एम इज इक्वल टू कितना है, 3 बाई रूट में 38 एंड एन इज इक्वल टू कितना है, 5 बाई रूट में 38 है। अब तुम्हें पता है कि ए बी सी क्या होगा, ए बी सी देखिए, ए बी सी क्या होगा, ये डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियो बताएं, डायरेक्शन रेशियो यानी उसका हिंदी क्या है, उसका हिंदी है दिक् अनुपात। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, दैट इज योर 2 3 एंड 5, 2 3 एंड 5 ये हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन तुम इस तरह से कर सकते हो। अब देखो टाइप 2 में आते हैं। तो टाइप 2 इसमें बताते हैं, ये बहुत ही इजी होगा तुम्हारे लिए। यदि दो बिंदु हम ले लें, यदि ए तथा बी का निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट क्रमशः यानी अंग्रेजी में रेस्पेक्टिवली 2 3 5 तथा 3 7 9 हो, तो ए बी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन एवं डायरेक्शन रेशियो ज्ञात करो, डायरेक्शन रेशियो ज्ञात करो। अब देखो, अगर ये प्रश्न तुम्हारा है तो तुम थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो। तुम्हें पता है, बहुत पहले हमने वेक्टर बताया था। अब कोई अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस तुम्हारा है और इसमें कोई पॉइंट ए है और ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, तो ए का जो पोजीशन वेक्टर होता है वो ओ ए वेक्टर होता है और बी का पोजीशन वेक्टर तुम्हारा क्या है, ओ बी वेक्टर है। ये ओ बी वेक्टर है। अब देखो, अगर हमें ए बी वेक्टर ज्ञात करना है, ए बी वेक्टर, तो तुम सदिश में पढ़ चुके होगे कि ये बराबर होता है बी का पोजीशन वेक्टर। बी का पोजीशन वेक्टर, अगर बी का पोजीशन वेक्टर तुम्हें ज्ञात करना है तो उसके पहले ओ लिखना पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। अब देखो कैसे, जैसे यहां से ओ ए वेक्टर प्लस योर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ओ बी वेक्टर हो जाएगा निश्चित तौर पे, यानी ए बी वेक्टर इज इक्वल टू
तुम्हारा ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, ये दो सदिश के योग का नियम है। योग का नियम है कि ओ ए वैक्टर इसका दूसरा वाला पॉइंट और इसका पहला वाला पॉइंट दोनों कोइंसाइड करें। तो उस स्थिति में हम ये क्या होता है, दोनों सदिश को हम जोड़ते हैं और जो दोनों में पॉइंट कॉमन है उसको हटा देते हैं। ये ओ बी वैक्टर, तो ए बी वैक्टर इतना हो गया। तो जाहिर सी बात है कि ए बी वैक्टर के स्थान पर ये तुम्हारा ओ बी वैक्टर, देखो बी का कोऑर्डिनेट क्या है बालक, 379। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा तुम्हें बता चुके हैं, 3i कैप प्लस बोलो 7j कैप प्लस कितना 9k कैप एंड माइनस योर ए का निर्देशांक क्या है 2 3 5, तो क्या लिख सकते हो 2i कैप प्लस 3j कैप एंड प्लस योर व्हाट 5k कैप, ये लिख सकते हैं। तो ए वी वैक्टर कितना होगा बताइए, ए वी वैक्टर 3i कैप से 2i कैप सब्सट्रैक्ट कर दो यानी घटा दो, तो ये तुम्हारा i कैप हो गया। 7j कैप से 3j कैप घटा दो तो ये 4j कैप हो गया, और 9k कैप से 5k कैप घटा दो तो 9 - 5 दैट इज 4k कैप हो जाएगा। ये ए वी वैक्टर हो गया। अब देखो, अभी पता है कि अगर इस वेक्टर का हमें डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो लिखना है तो इस वेक्टर की दिशा में तुम इकाई सदिश लिखोगे। और कैसे लिखोगे, इसका तरीका है कि ए बी कैप बराबर ए बी वैक्टर बाई ए बी हम लिख देंगे। ए बी वैक्टर क्या हो गया, आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप एंड बाई में रूट ओवर आई कैप का गुणांक 1 है तो 1 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन कितने के 4 का वर्ग, दैट इज योर आई कैप प्लस 4j कैप एंड प्लस योर व्हाट 4k कैप एंड बटा में करड़ी में 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, तो ये बराबर हो जाएगा तुम्हारा आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप एंड बटा करड़ी में 33। दैट इज, चूंकि यह बीच में प्लस है इसलिए सब में भाग देंगे तो 1/√33 आई कैप एंड प्लस योर 4/√33 जे कैप प्लस 4/√33 के कैप। अब तुम्हें पता है, इसके पहले हमने बताया है कि अगर कोई भी इकाई सदिश हो तो इसको हम एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप के रूप में लिख सकते हैं। से तुलना करने पर बोलिए एल बराबर 1/√33, एम इज इक्वल टू योर 4/√33 एंड एन इज इक्वल टू 4/√33। अब एल एम एन आ गया, ये क्या है बोलिए डायरेक्शन कोसाइन, इसको शॉर्ट में हम डीसी लिख रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन है बालक। अब डायरेक्शन रेशियो पता ही है कि ये ऊपर वाला ए बी सी जो तुम्हारा है, ए बी सी, ये देखो यहाँ से ए बी सी जो तुम्हारा है, ए बी सी जो तुम्हारा है, ये क्या है बालक, ये डायरेक्शन रेशियो। तो बोलिए यहाँ पर ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, ए की जगह पर 1 है, बी की जगह पर 4 है, सी की जगह पर 4 है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो होगा 1 4 4। थैंक यू वेरी मच।